तो आज का टॉपिक हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे और इसमें से बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो ये काम आगे चलकर काम आने वाली चीज़ें हैं वो फेसबुक के मुताबिक देखूंगा। कल देखे थे हम यूट्यूब किस तरह से क्रिएट करे थे और तो कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह करे थे। तो किस तरह से टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह देना और कीवर्ड्स किस तरह से देना, टैग्स लगाने का, इस तरह से हम लोग सेटिंग्स वगैरह करें और फिर चैनल क्रिएट करें, राइट। तो उसी तरह हम लोग फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है आप लोग। मैं सोचता हूँ तकरीबन पूरों के पास आप लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, मतलब नेटवर्क में इशू नहीं है, बस आवाज़ आपकी बराबर नहीं आ रही सर। एक सेकंड में कूलर इशू। अभी वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर अब। जी तो आप लोगों के पास तो पूरों के पास तो फेसबुक अकाउंट तो है शायद, राइट। इसमें क्या रहता, फेसबुक अकाउंट आप लोग क्रिएट करना, अगर किसी का भी क्रिएट नहीं है तो जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करें और पेजेस ऐड करें इसमें। तो पेजेस क्या है, दो तरीके के रहते पेजेस, एक पर्सनल रहता और जो है एक बिजनेस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इसमें। बिजनेस पेजेस में क्या रहता, बेसिकली आप लोगों को आपका जो भी आपका बिजनेस है तो उसके मुतालिक आप यहाँ पर पेज क्रिएट करके वहाँ पर आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके आप यहाँ से भी आप चला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये होम है, इस तरह आप फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर मार्केट प्लेस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये तो ग्रुप्स है, यहाँ पर देखिए ये डॉटेड्स में, इसमें जो भी चीजें हैं पूरे मल्टीपल चीजें यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से पोस्ट है, तो यहाँ पर आप पोस्ट कुछ लिखेंगे और यहाँ से आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे और इसमें इमेजेस वगैरह लगाएंगे किसी भी, या मान लो कि जो है अ, क्या बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की लिंक वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर कर भी जो है इस तरह से भी यहाँ आप वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें स्टोरीज ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रिएट स्टोरी मतलब फिर यहाँ से आप फोटोज वगैरह डालेंगे, फिर इस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर कर यहाँ से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या है, आपका यहाँ पर पेज तो क्रिएट करना तो मालूम है आपको, पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पेज का नेम वगैरह डालना है और कैटेगरी कौन सी चीज है, कैटेगरी का नेम डाल दीजिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालकर यहाँ पर जो आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, एक आपको पेज बैकग्राउंड पेज क्रिएट करना है, बैनर टाइप बैनर क्रिएट करना है। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर पेज का एक लोगो बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए आप कैनवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, canva.com। अब यहाँ पर canva.com पर आएंगे तो जो है यहाँ पर क्रिएट डिजाइन ले लीजिए और यहाँ पर क्रिएट डिजाइन में ही यहाँ पर टाइप करें, यहाँ देखिए फेसबुक कवर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो ये एग्जैक्ट आपका बैकग्राउंड एग्जैक्ट जो पीछे जो दिखाता ना एग्जैक्ट दिखाता है, तो ये साइज ले लेना आप। अगर वहां पर शो नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट टाइप करें तो वहां पर आपको शो हो जाता है। क्या रहते हैं, बस प्रीमियम रहते हैं, बस फ्री रहते हैं, जो फ्री रहता है वो ले लीजिए आप, ठीक है।
ये देखेंगे किस तरह से और आप क्रिएट कर सकते हैं। आप छोटा बड़ा कर, ठीक है। या तो इसमें वो टाइप करें। यहाँ पर कुछ आप ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर निकालना चाहते हैं। ये रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं आप, या निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं आप। तो डिलीट कर दीजिए तो चले आता है। तो इस तरह से आप डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, कलर एमिनेशन वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है तो फिर यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी लेना है आप यहाँ से लेकर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर क्या करें, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और यहाँ पर आने के बाद ग्रुप कर दीजिए इसको। तो क्या होता है, अब यहाँ पर सेलेक्ट करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग हो रहा है सेलेक्ट, समझ रहे हैं? इस ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करना है, इसको पूरों को ग्रुप करना है, एक ही करना है। तो इस तरह से सेलेक्ट ऑल करना है और ग्रुप कर देना। देखेंगे अब यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो ग्रुप में हुआ है। इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिए, शो फोल्डर करें और इसको कंट्रोल एक्स करें और मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, है आपका पेज का नाम वगैरह यहाँ पर आप डाल दीजिएगा।
तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर क्रिएट पेज करेंगे तो ये पेज क्रिएट हो जाता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल वगैरह है, इस तरह से यहाँ पर भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं आप। प्रोफाइल्स में जो है मैं ये लेता हूँ, ये लूंगा मैं, क्योंकि ये पिक्चर प्रोफाइल जो आपका लोगो जिस तरह से नजर आता हुआ है। जो कवर पेज जो लिए अपन जो डाउनलोड करे थे वो देखेंगे, डेस्कटॉप पे रखा मैं, ये ले रहा तो ठीक है, या तो इस तरह से आप ये पीछे बैकग्राउंड में आ जाता है। एग्जैक्ट उसी तरह का आएगा, यानी जिस तरह से हम लोग साइज दिए वो हिसाब से आ जाता है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए। इस तरह से आपका एक पेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यूजर नेम यहाँ पर चेंज भी कर ले सकते हैं आप, ठीक है, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर लेता, अगर नहीं है तो नहीं लेता हो, आपके हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर ऐड बटन भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से फॉलो, इस तरह से रहता ना, इस तरह से पेमेंट के ट्रिक आया तो क्लिक किया तो इस तरह रीड मोर, इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, बटन रहेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर बटन पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, मतलब यहाँ पर आप अगर आपका मोबाइल नंबर देंगे तो डायरेक्ट क्या करेगा वो आपके मोबाइल नंबर पर फेसबुक से थ्रू जो है ना, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक ओटीपी जनरेट होता है, जस्ट क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर कोई भी आकर आप मुझे मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मुझे यहाँ पर एक कोड भेजता हूँ फेसबुक के थ्रू। रिसीव नहीं हो और मैसेज, तो जो है यहाँ पर जब कोड डालेंगे तो क्या होता, यहाँ से कोई भी जो विजिटर आकर यहाँ पर मैसेज करेगा मुझे, तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। ये एक अच्छा फीचर है इसमें, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। इसमें बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं आप, पेड एड्स यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गेट स्टार्टेड ऑटोमेटेड एड्स, यानी एड्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लगा के छोड़ देंगे तो जो है यहाँ से ऐड चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू पीपल टू कम टू योर बिजनेस, अगर हाँ तो यस करो, अगर नहीं तो इस तरह से फुलफिल करना रहता है आपको। यू हैव ए वेबसाइट, अगर है तो यस करिए, फिर उसकी वेबसाइट का जो है लिंक भी लगाना रहता है, इस तरह से आगे प्रोसीजर रहता है। अगर आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे है तो नेक्स्ट करिए। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा तो इस तरह से आप करेंगे तो ये वो ले लेता है।
का अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं क्या, इस तरह से ये क्वेश्चन। यहाँ पर लीड्स जनरेट भी करता है। लीड जनरेट मीन्स क्या होता, कुछ एक सर्टन अमाउंट, आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, यानी आपका उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप टारगेटेड एरिया ले रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप टोली चौकी में रह रहे हैं, तो टोली चौकी के सराउंडिंग में मेरा प्रोडक्ट सेल होना है, यहाँ की टारगेट एरिया को मैं लीड जनरेट करना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट जो है ना, जो हम लोग यहाँ पर जब लीड जनरेट करेंगे, लोकेशन लेंगे यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर कि जो है ना सराउंडिंग 5 किलोमीटर चलेंगे तो जो है ना ऑलमोस्ट आपको हैदराबाद कवर कर लेता। अब 5 किलोमीटर भी लेंगे तो जो है ना आपके सराउंडिंग एरिया में से जो है ना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हिसाब से यहाँ पर टारगेट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये तो मार्केट प्लेस है जो होता था, यहाँ पर आप लीड जनरेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आप कुछ आइटम सेल कर रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे और उसका प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर पूरा ऐड करना रहता, उसके फोटोज डालना है रहता, उसका टाइटल क्या है, उसका प्राइस क्या है और कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, कंडीशंस क्या है इसका, इस तरह से यहाँ पर आप डालना रहता है, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देकर करके यहाँ पर अब लोकेशन लेंगे तो जो है ना हैदराबाद में ही अब लोकेशन ले रहे हैं तो जो है ना वो करता हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है बूस्टिंग कर रहे हैं तो जो है ना यहाँ पर आपको चार्जेस करता, तो रिक्वायरमेंट पे CTR लेता, क्लिक थ्रू रेट, जो कि आपका फॉर एग्जांपल मान लो कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं, आपकी सर्विस देना चाह रहे हैं आपके नियर बाय लोकेशन के करीब में, यानी आपके 5 किलोमीटर की दूरी पे ही आपकी सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं कि टारगेटेड एरिया सेलेक्ट करके मतलब जेन्युइन पर्सन को जो है ना ये लीड जनरेट करके निकालता, ठीक है। तो उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचाता और वहां से आप कितने कॉल्स रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक इम्प्रेशन रहता, एक CTR रहता, ठीक है। इम्प्रेशन मीन्स अब मान लो कि इखरा साफ बोल के टाइप का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा माउस जितनों पर फिरा, इन लोगों पूरों पर एक एक इम्प्रेशन आ गया, ठीक है। और मैं सेकंड पेज में गया और सेकंड पेज वालों को भी पूरों को इम्प्रेशन आ गया है, ठीक है। इस तरह से थर्ड पेज में आया, इसी तरह पूरों पे एक एक इम्प्रेशन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ और इसको क्लिक करा तो एक क्लिक मिला इखरा सॉफ्ट को। तो जब इस तरह से आप यहाँ पर अमाउंट सेट करेंगे लीड जनरेट करने के टाइम पे, तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि जो है ना आप कितना कितने लोग को टारगेट करना चाह रहे हैं, कहाँ आपका एरिया कौन सा एरिया है, यहाँ पर जो दिखा रहा दिखे। अब यहाँ पर हम कुछ करें नहीं, तो यहाँ पर दिखा रहा देखिए, यहाँ पर टारगेटेड एरिया लेने का रहता। तो जब सेलेक्ट करेंगे एरिया कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो उस तरह से यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नजर आता आपको। तो जब अब सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आपके नियर बाय लोकेशन के करीब में ही 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में ही है, आप वो प्रोडक्ट को सेल करवाना चाह रहे हैं, तो जो है ना ये गूगल ऐड के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक अमाउंट देने का रहता, इसमें क्या रहता है, मान लो कि एक 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट इसमें ऐड के लिए डाल दिए, ठीक है। तो आपका ऐड मान लो कि एक महीना चलाना है, तो उसका CTR पूछता हूँ, तो कितना आप CTR एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो आप मान लेंगे अगर मेरे पेज पर आकर मेरे प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो उसको 10 रुपये चार्ज करना या 5 रुपये चार्ज करना, इस तरह से वो रहता। अब हम लोग जब डालेंगे तो उस तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो अमाउंट जो है ना, इसमें से आपका जो 5,000 में से
अब कोई भी आकर क्लिक करा आपके प्रोडक्ट की, आपकी लिस्टिंग में से, तो उसमें क्या होता है, आपके 10 रुपए कट हो जाते हैं। इस तरह कितने बंदे आकर आपके विजिटर्स में आकर क्लिकिंग करेंगे, तो उससे क्या होता है, 10 कट होते जाते हैं आपके। ठीक है, उसी तरह आपको कॉल्स भी मिलते हैं, उसी तरह उसी में से जो है ना आकर का कॉल्स वगैरह मिलेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर तो टाइटल वगैरह डिटेल डालना रहता है, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह देना का रहता है, यहाँ पर कौन सा एरिया है क्या है, तो यहाँ पर डालकर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इवेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐड में बोलते हो सेम इस तरह से आप क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट ऐड करेंगे तो जो है ना पूरा आप फिल करना रहता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप मैं जस्ट क्रिएट करा था, इस तरह से आप यहाँ पर क्रिएट करना है था। आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देंगे, यहाँ पर आपका इमेजेस वगैरह डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है आपका कंपनी, कौन सी है, क्या हिसाब से है आपका वगैरह, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर बटन भी ऐड कर सकते हैं। सेंड मैसेज व्हाट्सएप बोल तो फिर क्या होता है, यहाँ पर कोई मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना रहता है, जिस तरह से मैं बताया था कि यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो जो है वो टारगेटेड एरिया को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर लोग कहाँ कौन से एज लिमिट देने का रहता है, यहाँ से कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक का आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो यानी 20 से 40 साल की उम्र के अंदर तक लोगों को पहुंचाना है, या 18 से 50 साल के अंदर तक, इस तरह से आप यहाँ पर एज लिमिट वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। 8 इंटू में 65 दिया, इस तरह से आप यहाँ पर लोकेशन वगैरह देने का रहता, कौन से लोकेशन पे आप वो टारगेट करना है एरिया, वो यहाँ पर आप डालना रहता। ठीक है, इस तरह से आप देने का रहता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टारगेटिंग किसको करना है, और एजुकेशन पे है, फाइनेंशियल है, या इस तरह से आप यहाँ पर देने का रहता। ठीक है, यहाँ पर ये डेमोग्राफी में पूरा डालना रहता आपको। ठीक है, इस तरह से जब क्रिएट करेंगे तो जो है आपको कॉल्स आना शुरू होता है। आपका बजट कितना है क्या है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बजट रहता हो पेमेंट मेथड। इसमें और एक चीज पेमेंट मेथड का मैं बता रहा हूँ कि देख रहा हूँ मैं। इसमें यहाँ पर देखिए ऐड पेमेंट, जब पेमेंट ऐड करने का रहता है, जब भी आप पेड ऐड चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऐड पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आप गूगल पे के थ्रू या क्या बोलते हैं इसे, आप कार्ड, वीजा कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, इस तरह से पेटीएम के थ्रू यहाँ पर आप अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये पैसे जो है ना आपके अकाउंट से कट होते जाएंगे, जब भी आप ऐड जिस तरह से आप इस प्रीवियस देखे थे, आप जब लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट आप जो है ना, मेरे को ऐड चलाने के इसमें से कट होना है, तो यहाँ पर वो अमाउंट डालना रहता है यहाँ पर। तो जब भी जो भी क्लिक करते रहेगा तो आपके इसमें से आप
पैसे कट होते जाते रहते हैं, ठीक है। अब वहां पर जब तक रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, या तो निकालना चाह रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप अकाउंट में ये पेजेस वगैरह क्रिएट करना है, और पेमेंट मेथड, पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड ले लेंगे, तो जो है ना कौन सा मेथड आप यूज करना चाह रहे हैं, वीजा कार्ड के थ्रू या मास्टर कार्ड के थ्रू, इस तरह से यहाँ पर आप देने का रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वीजा कार्ड है, इस तरह यूपीआई है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग है, इस तरह से बहुत सारे सर्विसेज है। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवेज है, तो यहाँ से आप लोग जो है आप अपना अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। ये रही आपका पेमेंट मेथड का, पेमेंट जो ऐड करना है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है वो, तो इसमें जब आप लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में वगैरह, जब जब भी आप पेजेस वगैरह ऐड करेंगे, कुछ पोस्टिंग करते जाएंगे, तो जब आप अपने वेबसाइट से ये लिंक करेंगे, तो इससे क्या होता, आपकी वेबसाइट में बैकलिंक से ऐड होते रहते, ठीक है। ये बैकलिंक्स यानी आपका ये भी एक एसेट्स है, ठीक है। तो ये भी जो है ना जिस तरह से अब एक एक बैकलिंक्स क्रिएट करते जाएंगे, आप यहाँ पर पोस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बैकलिंक्स का भी काम करता है, तो वो आपकी वेबसाइट यहाँ से भी ग्रोथ होना शुरू करेंगी, यहाँ से भी आप लोग को ट्रैफिक आएंगी, तो आपकी वेबसाइट पे जो है ना अच्छी रैंक करेंगे, तो वहाँ से भी आप गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, यहाँ से आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है तरह से यहाँ पर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मीटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से भी आपको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी, रूम वगैरह यहाँ से इस तरह से आप मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह रूम वगैरह, ठीक है। यहाँ से इवेंट्स का तो बता दिया मैं आपको, ग्रुप्स वगैरह कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट प्लेसिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है आपका, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करके यहाँ से आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोई भी आएगा तो जो है ना यहाँ से आपको इंक्वायरी मिलेंगे, तो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको उन लोगों का एड्रेस वगैरह लेना है और उस पर डिलीवरी करना रहता, ठीक है। सेम इसी तरह आपको जो है इंस्टाग्राम में तो सिर्फ आपको पोस्टिंग वगैरह करना रहता, वो तो आपको मालूम है। इसमें क्या है, दूसरा आपको लिंक्डइन, लिंक्डइन में क्या रहता है बेसिकली सेम, इसमें हर वो चीज आपको पेमेंट करना रहता है इसमें, ठीक है। कुछ कर रहे हैं या कुछ भी, तो बेसिकली लिंक्डइन अकाउंट एक प्रोफेशनल, एक आपका एक प्रोफाइल रहता। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक लोग मिलते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिक से देते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर मिलेंगे लोग। तो यहाँ पर आप, यहाँ से भी आपका बिजनेस वगैरह सेम इसी तरह से आप लॉग इन करके करना रहता, ठीक है। फेसबुक का क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर है। जी। जी सर, क्लियर है। शायद मैं फॉरगेट हो गया पासवर्ड इसका। खैर, लिंक्डइन में भी क्या है, आप लोगों का अकाउंट्स है तो जो है ना उसमें क्या करना रहता है, बेसिकली आपको वहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स ज्यादा मिलती हैं, जो
जो भी आप प्रोफेशनल्स हैं तो वो हिसाब से वहाँ पर आपका अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर पेजेस क्रिएट करेंगे, वहाँ पर कंप्लीट आपका रियल नेम देना है रहता उसमें पास। तो इसमें आप अपनी प्रोफाइल डालना रहता आपकी, जो भी प्रोफाइल है तो इस तरह से आप डालेंगे। मैं जस्ट इस तरह से नॉर्मल बनाया था, ये नहीं है मेरी, तो इस तरह से आप लोग क्रिएट करना रहता। आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक, आपका कौन सी कंपनी है, आप क्या करते हैं, आप इस तरह से आप कंप्लीट डिटेल डालना रहता, आपका पूरा बायोग्राफी डालना रहता। ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा पेमेंट का ये मसला रहता है। यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो जो है ना इस तरह से पेमेंट ही देना रहता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। ठीक है। इसमें भी सेम मार्केट प्लेस वगैरह रहते हैं यहाँ पर। जस्ट क्या रहता, जस्ट ओवरव्यू इसका थोड़ा से अलग दिखता। बेसिकली रहता क्या है, सेम ही रहता। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है इसमें। यहाँ पर देखिए फाइंड लीड्स, तो यहाँ पर आप लीड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह आप लर्निंग है, कुछ पोस्ट कर रहे हैं जॉब के रिलेटेड है ना, है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, आप यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं किसी चीज का, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करेंगे। यहाँ पर एवरीथिंग आपको यहाँ पर आपको पेमेंट करना रहता है यहाँ पर। ठीक है। कौन सी भी चीज यहाँ पर आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, यहाँ पर कंप्लीटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। सर फिर यहाँ पर अर्निंग का क्या है सर प्रोसीजर? इसमें अर्निंग का प्रोसीजर तो इसमें मैक्सिमम आपका अगर अच्छा प्रोडक्ट है, प्रजाति प्रोडक्ट, तो वो जो भी प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिस्टिंग वगैरह करके जो है ना वो करना रहता। दूसरा क्या है, अपने मार्केटिंग के लिंक्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करके भी लगा सकते। तो बेसिकली क्या रहता है, आपको ये अच्छा रैंक करना और अच्छे से आपका रहेंगे तो जो है इस तरह से आप यहाँ पर लगा दिए तो भी चलता हो। तो इस तरह फौरन ये मतलब मार्केटिंग के लिए है एक्सपेंड सर, ये फुल्ली मार्केटिंग के लिए है? लिंक्डइन हाँ सर। मार्केटिंग भी कर सकते हैं एक तरफ से। क्या है आपका प्रोफेशनल एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेटफॉर्म है समझ लीजिए। यहाँ पर आप जॉब रिक्वायरमेंट वगैरह यहाँ से आप जॉब सर्च वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। सेम लाइक आपको ये फेसबुक की तरह ही है ये, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस रहेगा। अब इसमें क्या रहता है, थोड़ा भी अपन गलत सलत करेंगे तो क्या है डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है। अब फेसबुक की तरह ये नहीं है कि जो है ना थोड़ा थोड़ा बहुत इसको इसमें यानी इसको इसमें प्रोफेशनल करे तो इसमें क्या रहता, पूरा जेन्यून रहता, फेक ना रहता इसमें। फेसबुक में क्या है, बाज वक्त फेक आईडीज क्रिएट करते हैं, लड़कियों की फेस आइडिया क्रिएट करते हैं, मतलब है बॉय लेकिन क्रिएट करता फीमेल्स की, इस तरह से क्रिएट भी करते रहते हैं। तो इस तरह इसमें नहीं रहता है हिसाब, जेन्यून करना रहता है इसमें जो कुछ करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चीज करना रहता है। यहाँ पर किसी में किसी को डाउट है या कुछ है? नो सर। जी।
इसमें फेसबुक में भी प्राइवेसी पॉलिसी का तो आप लोगों को मालूम ही है। आपका पर्सनल रखना चाह रहे हैं तो पर्सनल भी रख सकते हैं इस तरह से, पब्लिकली रखना चाह रहे हैं तो भी इस तरह से इसमें सेटिंग्स रहते हैं, वो सेटिंग्स वगैरह करके भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग मंडे के दिन क्लास लेंगे। हो सका तो मैं रमेश सर को भी बोलूंगा कि जो है ना और भी कुछ इसमें डिटेल्स वगैरह है तो इंशाल्लाह इसमें जिस तरह के सोशल मीडिया में ही जो है लिंक्डइन के अलावा और भी जो है मीशो वगैरह, अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है। इंशाल्लाह एक आध मीटिंग वो करके इंशाल्लाह अपन इसमें क्लोज करेंगे। इसमें यहाँ तक के आपको कुछ भी डाउट है कुछ? नहीं अब नहीं तक जो सर, क्लास ये तो कम्प्लीटली मतलब जो लिंक्डइन का बताए थे वो तो प्रोफेशनल साइट है। जी उसमें हाँ खाली अपने अपने वेब पेज मतलब अपने पेज को इसलिए क्रिएट करना है कि हमारे कस्टमर्स मतलब एनी प्रोडक्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एनहांस करने के लिए। जी हाँ सही है। इंशाल्लाह इसमें और भी जो है ना डिटेल से अगर और एक क्लास भी लेंगे तो जो है ना इंशाल्लाह इसमें कम्प्लीटली रमेश सर इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक कि आप कुछ डाउट्स वगैरह क्रिएट वगैरह करने में या वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करने में इसमें कुछ एडिंग वगैरह यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को, राइट? हाँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह एक आध क्लास जो है रमेश सर या इस तरह से लेके जो है ना इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। और वेब मास्टर टूल्स का वगैरह का भी बोला मैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करके इंशाल्लाह वेब मास्टर टूल, बेसिकली वेब मास्टर टूल्स में क्या रहता उसमें लाइक इसमें आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आई, आपका लिंक्स का कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स आए, और आपका जो क्या बोलते हैं इसमें से पीसी के थ्रू कितने लोग देखे, आपके मोबाइल के थ्रू कितने आप लोग मतलब विजिट करे आपकी वेबसाइट पर। ठीक है। इस तरह से कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से जो है ना लोग आपके वेबसाइट पे आए, उसका ओवरव्यू देखना रहता है। आपका जो स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुई आपका एनालिटिक वगैरह कर रहे थे, इसकी पूरा एनालिटिक वगैरह पूरा ओवरव्यू दिखाता उसमें। बेसिकली वही रहता, उसमें कुछ काम करना नहीं रहता। जैसे उसमें आपका अकाउंट बने हुआ रहना है तो उसमें पूरा टोटली ओवरव्यू देखना रहता, जैसे वो एक ही दिखाने का रहता। इस तरह कुछ भी नहीं है उसमें करने का काम। आपका जब अकाउंट बनेगा, आप जब विक्स किसी भी आपकी वेबसाइट है तो उसमें क्या करना रहता, इसमें डोमेन होस्टिंग है तो जो है ना उसमें से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तब आपका रमेश उसका पूरा सर, ओवरव्यू वगैरह दिखाता है उसमें। सर ये रमेश रमेश सर या फिर और कोई कोई दूसरे सर है बोल के बोले ना सर। जी जी तो ये लोग जब लेंगे तो इनको कम से कम ये बताइए सर कि हम लोग को एसईओ जो है ना जी थोड़ा इन डिटेल में अपने बताने के लिए, क्योंकि एसईओ हाँ एसईओ का, क्योंकि वो ही है सर मेन पार्ट जो इंटरलिंक करता हमारे प्रोडक्ट मतलब हमारे जो भी है उससे जो आगे पहुंचने के लिए। अब इस तरह विक्स में तो मैं बताया था कि किस तरह से करना है आपको, जी सेम उसी तरह का प्रोसीजर करना है आपको पूरे पेजेस पे। जी उसमें ज्यादा बड़ा मसला नहीं रहता जब इस तरह से करेंगे। और रही बात बाज दो, आप लोगों को याद है कि जो है ना मैं दो छोड़ देने के लिए बोला था मैं, राइट? जो जी रेड मार्क था वो छोड़ देने के लिए बोला था। वो इसलिए बोला कि जो है ना जब आप अभी तो कर रहे हैं, हम लोग फ्री में कर रहे थे, राइट? उसमें ना किसी का कुछ पेमेंट करे ना कुछ भी नहीं करे। एसईओ में जो बता रहा था विक्स की साइट में, तो उसमें क्या रहता, आपको जो दो रेड मार्क करे बाकी का तो पूरा टोटल ग्रीन हो गए थे, यानी चेक लिस्ट में चेक हो गया वो एसईओ के। ठीक है। तो जो दो छोड़े थे तो उसमें क्या रहता, जब आप
ये कनेक्ट डोमेन करेंगे। एक भाई का था, उनका नाम याद नहीं मुझे, कोई पूछ रहे थे, एक डोमेन परचेस करा था, है इसमें, आप क्लास में है सर? वो बंदा जो है एक सर मैं डोमेन ये परचेस। आपके मतलब सर ये बताना चाह रहा था कि लास्ट टाइम जब आप वो सेशंस लिए थे ना सर, उसमें 35 to 60 पेजेस जो है रमेश सर लेते, 35 पेज नंबर 35 to 60 वो रमेश हाँ सर लेते बोल के उसी, बताए थे सर। जी और जी, और उसमें उसके क्या बाद में है, आप उसके बाद में ना सर 62 लिए थे, 61 62 लिए थे, 63 64 और 65 भी जो है नो डिटेल्स नहीं दिए थे, इसका भी बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे बोल के बोले थे सर। जी। तो जी मैं वही बता रहा हूँ, उसमें आपको 35 to 65, 60 या 65 था ना? हाँ तो सर, उसमें क्या नहीं है, उसमें गूगल। 61 और 62 ले लिए सर, ऑफ पेज ऑन पेज जो है ना वो लिए थे हाँ आप, बाकी के जी जो है 63 64 65 जो है वो नहीं लिए। जी। अच्छा, वो देखेंगे इंशाल्लाह, देख के कवर करेंगे। वो 35 to 60 जो है, उसमें गूगल वेब एनालिटिक है, गूगल वेब मास्टर टूल है, इस तरह गूगल सर्च कंसोल वगैरह इस तरह के है। तो वही टॉपिक्स है उसमें, जो मैं बोला था कि रमेश सर लेंगे इस तरह से बोल के बताया था। हाँ सर वो पूरा लिख के रखा सर मैं, तो वो जी लिख जी 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 जी। उस तो वो उसमें वो स्टडी चीज, करा तो ये पता मतलब थोड़ा सा मुझे ये पता लगा कि उसमें एसईओ का बहुत ज्यादा कंटेंट है सर। उसमें कुछ एसईओ करना नहीं रहता, जस्ट उसमें ओवरव्यू वगैरह देखने का रहता है उसमें। जी जी कि आपकी वेबसाइट कहाँ तक ग्रोथ हुई या हो रही या नहीं हो रही, कुछ अप डाउन इस तरह से ग्राफ रहता ना आपको, ये जी 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 इस जी तरह से वहां पर नजर आता आपको। आपकी वेबसाइट पे कौन कौन लोग विजिट करे, और कौन कौन एरिया से आपको, कौन से कंट्रीज से आपकी वेबसाइट पे लोग आए, और कौन से डिवाइसेस से आपके वेबसाइट पे आए और विजिट करे, क्लिक करे, और कौन से पेजेस पे अभी प्रेजेंट कितने लोग आए, पर वीक में कितने, पर डे कितना है। इस तरह से आप वहां पर आप वो पूरा आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं वहां से, इसका ओवरव्यू वगैरह। और बस फहीम उसमें कुछ, फहीम थे सर वो जो डोमेन खरीदे बोल के बोले थे ना, जी जी फहीम थे जी। सर वो। अच्छा, अभी नहीं है क्लास में ना? नहीं आए थे शायद। अच्छा, तो फहीम है ना, तो उसमें जब आप जब वो डोमेन को कनेक्ट डोमेन, इसमें ऑप्शन रहता है, जब सेटिंग्स में आएंगे वो विक्स जी की साइट में, अगर आप परचेस करे हैं तो विक्स की साइट में आने के बाद वहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको दिखाता है कनेक्ट डोमेन। एक कनेक्ट डोमेन रहता है, एक परचेस डोमेन रहता है। डोमेन जी परचेस करना चाह रहे हैं आप विक्स की साइट से, तो विक्स की साइट आपको तो डायरेक्ट सर एक होस्टिंग दे। छोटी रिक्वेस्ट ये थी सर के जो वर्ड प्रेस में मतलब एक पूरा कंप्लीट सेट जो है ना सर, वो एक बार बताए जैसा विक्स में बताया ना सर, वैसा वर्ड प्रेस में एक बार बताए तो मेहरबानी होती थी सर। हाँ इंशाल्लाह, उसमें क्या रहता है, इसमें डोमेन होस्टिंग लेना रहता है उसमें, इसमें डायरेक्ट काम नहीं कर सकते इसमें। उसमें एक खाली फ्री जस्ट, था सर, मैं लिया जो था ना फ्री था सर, वो कैसा फिर वर्कआउट हो रहा सर? जी मैं वर्ड प्रेस में खोला तो फ्री डोमेन बल्कि दिया था वो, तो हाँ, वो मतलब वर्क नहीं करता क्या वो? उसमें आप ओपन करके देखिए, मैक्सिमम तो नहीं होता उसमें। जी हाँ, क्योंकि हाँ उसमें क्या रहता, अब होस्टिंग लेकर जो है ना, उसमें इंस्टॉलेशन करने का रहता हो। जिस तरह से मैं प्रो फ्री होस्ट में बताया था, देखो जी नहीं ऑलरेडी अब मैं कर रहा हूँ सर उसमें। हो रहा उसमें हाँ हो रहा सर, कस्टमाइज, डायरेक्ट कस्टमाइज लिया अब उसमें, या तो ये लिए जैसा आप बताए थे ना इन्वेंट। सर पेजेस ऐड करना, हाँ, पूरा वो कर रहा हूँ सर मैं। चल अच्छा है। हम्म, अब ये प्रो फ्री होस्ट में कर रहे हैं आप? तो फ्री होस मतलब क्या है वो समझ में नहीं आया, मगर ऑलरेडी जैसा विक्स में जैसा बताए थे ना सर पेजेस और वो जो करने का सिस्टम जी, सेम वही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है मगर वही है। अच्छा। तो एक बार उसमें, एक बार मेरा मतलब हमारी रिक्वेस्ट ये थी सर कि एक बार वो करके अगर बता देते तो हम लोग जी को भी जो है आसानी हो जाती थी। जी, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अच्छा, याद दिलाइए, इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। मगर नहीं सर आप लोग क्या है अभी मतलब आप तो प्रैक्टिस्ड है, हम लोग नहीं है ना नए, कहीं एरर्स हो रहे उसमें। जी जी जी। जी
इसलिए बोलिए एक बार आप गो थ्रू कर दे तो फिर क्या है, पॉइंट वाइज हम लोग भी क्या है मार्क कर लेके चेकलिस्ट बना लेते कि भाई ये चीजें रहते, आगे जाके इसको हम लोग कर लेना बोल के। ये सही है, इंशाल्लाह करेंगे वो। इसमें और डेप्थ कुछ एसईओ का है तो रमेश सर माशाल्लाह से इसमें बहुत माहिर है, तो कई साल का उनको एक्सपीरियंस भी है, तो इंशाल्लाह जो है रमेश सर से भी जो है वो करेंगे।